ये सारी किस्में से खुद से बनाई है, कोई हवाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आगे हवाला, कहीं ना कुरान का हवाला, ना किसी हदीस शरीफ का, ना किसी बड़ी किताब का, मोतबर कहीं किसी का हवाला नहीं, अपने मन से ही सारी चीज़ें बना दी। सारी चीज़ें ये खुद इसने बनाई, खुद गढ़ी है, कोई हदीस से या कहीं से कुछ नहीं, गढ़ दी। किसने उन्होंने शफात की, शफात क्या है वो तो फिर इंशाल्लाह में जिक्र करेंगे, इंशाल्लाह हम सुनेंगे। चलिए फिर आगे तीसरी किस्म जो ये कहता है, जिसको इसने माना है शफात को, क्या है वो भी सुनिए, कैसे माना वो भी सुन लीजिए। तीसरी ये सूरत है कि चोर पर चोरी तो साबित हो गई, ये पेज नंबर 43 आ गया, 43 नंबर। चोर पर चोरी तो साबित हो गई मगर वो हमेशा का चोर नहीं है, और चोरी को उसने कुछ अपना पेशा नहीं ठहराया, मगर नफ्स की शामत से कसूर हो गया बेचारा, चोर बेचारा। सो उस पर शर्मिंदा है और रात दिन डरता है। शर्मिंदा है, बहुत शर्म आ गई, एक बार चोरी कर दिया, डर गया और रात दिन डरता है। क्या? और बादशाह के आइन को सर आंखों पर रख कर, कि बादशाह का जो कानून है उसमें मेरे लिए गुनाह है, मैंने गुनाह कर दिया, मुझे सज़ा मिलेगी, सर आंखों पर रखता है उस कानून को। यहाँ पर शरीयत, जैसे हम शरीयत कह लें, शरीयत को सर आंखों पर रखता है। एक बार गुनाह हो गया लेकिन बार बार एक बार कर दिया, शर्मिंदा है, डर रहा है, अल्लाह से डर रहा है। और क्या क्या लिखता है कि अपने आप को तकसीरवार समझता है और लायक सज़ा के जानता है कि मुझे सज़ा ज़रूर मिलनी है, मुझसे गुनाह हो गया है। चोर कह रहा है मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी, मुझसे गुनाह हो गया है। और बादशाह से भाग कर, ये देखिए अल्फाज, बादशाह से भाग कर किसी अमीर वज़ीर की पनाह नहीं ढूंढता और उसके मुकाबले में किसी की हमायत नहीं जताता, और रात दिन उसी का मुंह देख रहा है कि देखिए मेरे हक में क्या हुक्म फरमावे। क्या हो रहा है देखिए। बादशाह कौन? अल्लाह। मिसाल सिंध बादशाह की मिसाल। चोर कौन? गुनाहगार उम्मती, गुनाहगार बंदे। अमीर व वज़ीर कौन? अंबिया औलिया। क्या लिख रहा है कि चोर ने एक बार चोरी की, बादशाह से डर रहा है, लेकिन एक बार चोरी की वजह से शर्मिंदा है और ये जानता है कि मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन बादशाह से उम्मीद लगाए हुए है कि बादशाह मेरे बारे में क्या हुक्म फरमाएगा मैं नहीं जानता। तो उसने सिर्फ बादशाह से लौ लगाए, बादशाह का ही मुंह तक रहा है। लिखता है साफ साफ कि बादशाह से भागकर तकसीरवार समझता है, लायक सज़ा की जानता है, और बादशाह से भागकर किसी अमीर वज़ीर की पनाह नहीं ढूंढता और उसके मुकाबले में किसी की हिमायत नहीं जताता, और रात दिन उसी का मुंह देख रहा है। बादशाह को ही देखता है, किसी मिनिस्टर को नहीं है, मिनिस्टर हट तू नहीं, मैं मेरा जो है चीफ मिनिस्टर ही, प्राइम मिनिस्टर ही, मैं उससे बात करूँगा, वही मेरे लिए करेगा। फलां है, नहीं मैं नहीं जानता, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ वो मिनिस्टर से मतलब है, बादशाह से मतलब है, ये सब दूसरे जो इनसे नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टर से मतलब है, तुम सब नहीं चाहिए। अब वो मिसाल देखिए, बादशाह अल्लाह, चोर गुनाहगार बंदे, आइन शरीयत, अमीर व वज़ीर कौन? अंबिया। और ख़ास करके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहता है? किसी अमीर व वज़ीर की हिमायत नहीं ढूंढ, उसके पीछे नहीं छुपता, किसी की हिमायत नहीं मांगता। अल्फाज फिर से सुनिए, बादशाह से भागकर किसी अमीर व वज़ीर की पनाह नहीं ढूंढता, अमीर व वज़ीर की पनाह नहीं ढूंढता, और उसके मुकाबले में किसी की हिमायत नहीं जताता। फलां मेरी मदद कर देंगे, सिफारिश, कुछ नहीं, बस बादशाह अल्लाह। अब वो क्या लिखता है, यानी क्या कर रहा है? ये इसका कहने का मतलब ये है कि गुनाह हो गया, अब अल्लाह को देखो। आगे लिखा है, मैं आगे पढ़ के पहले पढ़ लीजिए इबारत, सुन लीजिए। गुनाह हो गया, ठीक है, अब ये उसने जब उसका ये तो क्या लिखता है, सो उसका ये हाल देखकर बादशाह के दिल में उस पर तरस आता है, मगर आईने बादशाहत का ख्याल करके बेसबब दरगुजर नहीं करता कि कहीं लोगों के दिलों में उसके उस आयन की कदर घट ना जावे। सो कोई अमीर व वज़ीर उसकी मर्जी पाकर उस तकसीरवार की सिफारिश करता है, और बादशाह उस अमीर की इज्जत बढ़ाने को ज़ाहिर में उसकी सिफारिश का नाम करके उस चोर की तकसीर मुआफ़ कर देता है। सो उस अमीर ने
उस चोर की सिफारिश इसलिए नहीं की कि उसका कराबती है या आशना है या उसकी हिमायत उसने उठाई, बल्कि महज बादशाह की मर्जी समझकर, क्योंकि वो तो बादशाह का अमीर ना कि चोरों का थान किया। अल्लाह, इबारत सुनिए, चोरों का थानगी नहीं है, वो अमीर जो है बादशाह का है, चोरों का थानगी नहीं। जो चोर का हिमायती बनकर उसकी सिफारिश करता तो आप भी चोर हो जाता। क्या लिख रहा है आगे मैं तफसील बताऊंगा। सो इसको शफाअत बिल इज़्न कहते हैं, यानी ये सिफारिश खुद मालिक की परवानगी से होती है। सो अल्लाह की जनाब में इस किस्म की शफाअत हो सकती है। और जिस नबी और वली की शफाअत का कुरान और हदीस में जिक्र है, उसके माने यही है। अब ये आ रहा है अपनी असलियत पर। सो हर बंदे को चाहिए कि हर दम अल्लाह ही को पुकारे और उसी से डरता रहे और उसकी इल्तिजा करता रहे और उसी के रूबरू अपने गुनाहों का कायल रहे और उसी को अपना मालिक भी समझे और हिमायती भी। और जहाँ तक ख्याल दौड़ावे, अल्लाह के सिवा कहीं अपना बचाव ना जाने और किसी की हिमायत पर भरोसा ना करे। क्या कहा था मैंने? किसी की हिमायत पर भरोसा ना करे। कहा मुसलमानों तुम क्या कर रहे हो? तुम शफाअत मानते हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर फूल रहे हो कि रसूलुल्लाह बख्शवा लेंगे, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, तुम ये मानते? कुछ मत करो, ये सब कुछ नहीं होने वाला। ये तकवीतुल ईमान कहती है, हदीस कुछ और कहती है, हदीस में आपको सुनाऊंगा बाद में। कुरान कुछ और कहता है, ये तकवीतुल ईमान क्या कहती है वो देख लीजिए। क्या लिखता है? किसी जहाँ तक ख्याल दौड़ावे, अल्लाह के सिवा कहीं अपना बचाव ना जाने और किसी की हिमायत पर भरोसा ना करे, क्योंकि वो खुद बड़ा गफूर और रहीम है, सब मुश्किलें अपने ही फजल से खोल देगा। हदीस कुछ और कहती है, कुरान कुछ और कहता है। ये अपने मन से क्या ला रहा, सब मुश्किलें यानी जो गुनाह वगैरह हुए वो सब अपने मन से खोल देगा, खुद ही खोल देगा और सब गुनाह अपनी रहमत से बख्श देगा और जिसको चाहेगा अपने हुक्म से उसका शफी बना देगा। तुम रसूलुल्लाह के ऊपर भरोसा करो मत करो कि रसूलुल्लाह तुम्हारी शफात करें। ये तकवीतुल ईमान कहती है कि नहीं, रसूलुल्लाह शफात नहीं करा सकते। अल्लाह जिसको चाहेगा तुम्हारा शफी बना देगा। अल्लाह पर, अल्लाह की तरफ देखो बस, अल्लाह और कहीं मत जाओ, किसी की हिमायत में मत भरोसा करो कि ये फला तुम्हारी हिमायत कर देंगे, बच जाएंगे, नहीं होगा। ये तकवीतुल ईमान कहती है। इसीलिए इसको तकवीयतुल ईमान नहीं, तफवीयतुल ईमान है। ये बचपन से लेकर आज तक आपने यही सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे आपने क्या, आपके बाप दादा ने भी यही सब कुछ, हमारे आबा व अजदाद ने यही सुना है और दर्स 1400 साल से लेकर आज तक ये हमें बताया गया है कि आखिरत में अल्लाह की रहमत होगी और सरकार की शफात होगी। सरकार अल्लाह की बारगाह में हमारी तकसीरात को, हमारे गुनाहों को माफ़ करवाएंगे, हमारे लिए सिफारिश करेंगे। ये हमने शुरू से सुना, पर ये कहता है नहीं, सब गलत, कोई कुछ नहीं करेगा। अल्लाह जिसको चाहेगा शफी बना देगा। हुजूर की शफात क्या है? कुछ नहीं। जो कुरान में जिक्र है वो ये इज़्न है, इसको कहते हैं शफात बिल इज़्न। ये इसने यहाँ लिखा कि अल्लाह जिसको चाहेगा इशारा कर देगा। कैसे हो भी कैसा रहा देखो, क्या इसको अल्लाह की पनाह। इस पर इसका रद्द जो, इसका जवाब तो हम आगे देंगे। अभी मैं सिर्फ इबारत सुना रहा हूँ, जवाबात इंशाल्लाह इसके आगे आप समाप्त करेंगे। तो ये लिखता है कि जिसको चाहेगा उसका शफी बना देगा। गर्स जैसे हर हाजत में अपनी उसको, जैसे हर हाजत अपनी उसी को सौंपता है, उसी तरह ये हाजत भी उसके इख्तियार पर छोड़ दीजिए। जिसको वो चाहे हमारा शफी कर दे, जिसको वो चाहे। हुजूर कौन है यार? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसके ऊपर तुम फूलते हो यार, इसका कलमा पढ़कर हमारा ईमान ताज़ा होता है और हमारी नस्लें अगर हमारे सर कट कर अपने हाथों से काट कर उनके कदमों पर नछावर कर दें तो भी खुदा की कसम हक अदा ही नहीं कर सकते। करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ कुर्बान कर दें, सारा जहान, हमारे पास कुछ है भी नहीं, अगर कुछ मिल जाए तो भी कुर्बान कर दें आपके कदमों पर, तो भी आपका हक अदा हो नहीं सकता। उस रसूल के बारे में कहता है कि अल्लाह जिसको चाहेगा उसको शफी बनाएगा। हुजूर की शफात पर क्यों बोल रहे हो यार? क्या भरोसा कर रहे हो?
किसी को हिमायती ना समझे, अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह जिसको चाहेगा खड़ा कर देगा, तुम्हारे लिए शफात हो जाएगी। तुम जो दर्स सुनते आए हो बार बार के हुजूर शफात करेंगे, हुजूर शफीउल मुज़निबीन है, शफात कुबरा मिली हुई है, उन सरकार को मकाम सब कुछ नहीं है, ये सब क्या है, तक़वियतुल ईमान। इसके बारे में इन्होंने देवबंदी ने लिखा है कि इस पर अमल करना ऐन कुरान और हदीस पर अमल करने का। ये है कुरान और हदीस इनकी, ये कुरान और हदीस के बिल्कुल मुखालिफ, बिल्कुल खिलाफ। यही तफ़वियतुल ईमान है, ये ईमान को फौत करने वाली किताब है। तो ये अल्लाह हमें ऐसे गंदी किताब पर, उसके गंदे अकायद पर आने से पहले अल्लाह हमें ईमान के साथ मौत अता फरमा दे। आमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि